भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई जाबाजों ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। देश में पहली क्रांति 1857 में हुई थी, ये तो सभी को पता है। और इस पहली आजादी की लड़ाई में कई क्रांतियों ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। उनमें मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, नाना साहब पेशवा जैसे नायकों का नाम हम सभी जानते हैं। लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी नाम हैं जो गुमनाम हो गए थे। उन्हीं गुमनाम आजादी के सिपाहियों में से एक नाम मेरठ के कोतवाल रहे धन सिंह गुर्जर भी हैं, जिन्होंने अंग्रेजों का कत्लेआम करते हुए जेल से 800 से ज्यादा बंदियों को छुड़वाया था। बताएंगे आपको इनकी वीरता की कहानी इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस आप समय पर देख पाएं। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। धन सिंह गुर्जर का जन्म 1820 को मेरठ के पांचाली गांव में हुआ था। 10 मई 1857 को मेरठ से आजादी की पहली लड़ाई की शुरुआत हुई थी। उस समय धन सिंह मेरठ में कोतवाल के पद पर तैनात थे। उन्होंने ही इस ऐतिहासिक पहली लड़ाई का आगाज किया था। उनके नेतृत्व में विद्रोही सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो कदम उठाया, वही चिंगारी देश में अंग्रेजों के खिलाफ आग के रूप में फैल गई थी। दरअसल आपको बता दें कि 9 मई को कारतूस में सूअर की चर्बी लगी होने की वजह से सिपाहियों ने बगावत शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से कुछ सिपाहियों को जेल भेज दिया गया था। सिपाहियों के विद्रोह की खबर मिलते ही हजारों की तादाद में ग्रामीण मेरठ सदर कोतवाली क्षेत्र में इकट्ठा हो गए। वे सिपाहियों की रिहाई की मांग कर रहे थे। जहां के कोतवाल धन सिंह गुर्जर उन ग्रामीणों के संपर्क में थे, उन्होंने उनसे हाथ मिला लिया। 10 मई 1857 को योजना के मुताबिक अंग्रेजी हुकूमत के वफादार पुलिसकर्मियों को कोतवाली के भीतर जाने का आदेश दे दिया गया। धन सिंह ने विद्रोही सैनिकों और ग्रामीणों की मदद से अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। जब ब्रिटिश अधिकारी कर्नल जोन्स ने क्रांतिकारियों को रोकने का प्रयास किया तो उनका कत्ल कर दिया गया। धन सिंह के नेतृत्व में ही क्रांतिकारी भीड़ ने मारो फिरंगी का नारा बुलंद करते हुए अंग्रेजों का कत्लेआम करना शुरू कर दिया था। सदर बाजार और कैंट क्षेत्र में भारी भीड़ जमा हो गई थी। इतिहासकारों के मुताबिक उसी दौरान धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में रात के करीब 2 बजे जेल तोड़कर 839 कैदियों को छुड़ा लिया गया। 4 जुलाई 1857 को अंग्रेजों ने उस विद्रोह का बदला लेने के लिए कोतवाल धन सिंह गुर्जर के गांव पांचाली में तोपों से हमला किया, जिसमें करीब 400 लोग शहीद हो गए थे। अंग्रेजों ने 40 लोगों को फांसी के फंदे पर भी लटका दिया था। उसी विद्रोह के बाद पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक 1857 की पहली आजादी की लड़ाई लड़ी गई। देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो पहली क्रांति की ज्वाला धधकी थी, वो मेरठ की ही धरती से धधकी थी। आजादी की लड़ाई में मेरठ के क्रांतिकारियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। जिले के महान क्रांतिकारियों में शहीद धन सिंह कोतवाल गुर्जर का भी नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। दरअसल 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जब शुरुआत हुई थी, तब ही धन सिंह गुर्जर सदर थाना के कोतवाल थे और कोतवाल रहते हुए धन सिंह ने देश की आजादी की पटकथा लिख दी थी। क्रांतिकारियों में जोश भरने और अंग्रेजों को भगाने के लिए वे अपनी जान पर खेल गए थे। शहीद धन सिंह कोतवाल के सम्मान में सदर थाने में एक प्रतिमा भी लगाई गई है, जिसका अनावरण साल 2018 में तत्कालीन यूपी डीजीपी ओपी सिंह द्वारा किया गया था। उनका उद्देश्य यह था कि जो भी लोग थाने आए वो सभी आजादी के उस वीर को नमन कर सकें, जिन्होंने देश को आजाद कराने में अहम योगदान दिया था। इतिहासकारों का कहना है कि जब ये क्रांति शुरू हुई थी तो शहीद धन सिंह कोतवाल गुर्जर की एक आवाज पर ही पांचली, लिसाही, गगोल सहित अन्य गांव के सभी ग्रामीण बड़ी संख्या में विक्टोरिया पार्क जेल की तरफ कूच कर गए थे। और ग्रामीणों में इतना जोश था कि अपने अन्य साथियों को छुड़ाते हुए वो सभी दिल्ली की तरफ कूच कर गए थे। तो ये थी वो गुमनाम सिपाही की कहानी जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। कैसी लगी आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसी ही और रिपोर्ट्स और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। Oh buddies, guilt-free happy snacking.
घंटों के कन्वर्सेशंस में जो स्नैक्स मिनटों में रिफिल होते हैं, महफिल चाहे कोई भी हो, ये स्नैक्स ही तो उनकी फील होते हैं। लेकिन बहुत सारी ईटिंग के बाद ख्याल हमें जब अपनी हेल्थ का आता है तो मम्मी पापा की चिंता का मीटर चालू हो जाता है। कितना अटरम शटरम खाते रहते हो, तुम्हें पता भी है कि ये तुम्हारी हेल्थ पर कितना बुरा असर डालते हैं। स्नैकिंग के साथ कुछ ऐसी चिंता वाली लाइंस भी कॉम्प्लीमेंट्री मिला करती है। लेकिन इस यूनिवर्सल प्रॉब्लम का इजी सोल्यूशन अब आ गया है ओ बडीज के साथ। ओ बडीज स्नैकिंग की दुनिया का वो रेवोल्यूशन है जो टेस्टी इतना होगा कि आपकी जुबान उसे छोड़ नहीं पाएगी, और हेल्दी ऐसा होगा कि आपकी मम्मी भी खाएगी। अच्छा, ओ बडीज है तो कोई फिक्र की बात नहीं। ओ बडीज एक ऐसी रोस्टेड स्नैक्स कंपनी है जिसे जयपुर से शुरू किया है ACL फूड्स लिमिटेड ने। फ्राइड स्नैक्स को अपनी जिंदगी से दूर करने के लिए हम ओ बडीज के जरिए आपकी मदद करना चाहते हैं। ओ बडीज के इंटरनेशनल फ्लेवर को बनाने के लिए सीजनिंग्स के लिए भी पाम ऑयल की जगह प्राकृतिक सनफ्लावर ऑयल का यूज किया गया है। और हेल्थ पर फोकस रखते हुए प्राचीन भारतीय संस्कृति को भी ओ बडीज की मैन्युफैक्चरिंग में याद रखा गया है। और पहली बार किसी स्नैक्स में प्राचीन जड़ी बूटियों जैसे अश्वगंधा, शतावरी, ब्राह्मी और भी कई हेल्दी हर्ब का यूज किया गया है। When nobody approached me for the healthy snacking, it was a big challenge for me. And I thought what to do, what not to do. Because when the health comes, the taste goes away, and when the taste comes, the health goes away. It's a real challenge was for me. But I thought and I thought and I thought and I thought that way that what to do. And I really thought of the ancient time how they were just adding the taste to the healthy dishes. And then I tried my best. मैंने वही कोशिश करी कि मैं उस तरह के हेल्दी स्नैक्स बनाऊं जो हर्ब्स में भी हूँ, अच्छे स्पाइसेस भी हूँ, जुबान पे भी उनका बहुत अच्छा स्वाद आए और वो बन जाए। और इसी तरह बन गया ओ बडी का स्नैक्स। दादा पोते जिसे एक साथ खाए और मम्मी पापा का भी जो फेवरेट बन जाए, ऐसे टेस्ट को डेवलप करके ओ बडीज को बनाया गया है कि वो हर उम्र के जायके का ख्याल रख पाए। कई जबरदस्त स्नैक्स के साथ अब ओ बडीज आ चुका है आपकी नजदीकी दुकान पर, जिसमें चना पेरी पेरी, चना हींग जीरा, चीजी कॉर्न बाइट, मिलेट पेरी पेरी, शाही चिवड़ा मिक्स, क्रंची नट मिक्स, लेमन मिंटी पीनट और दाल बीजी हैं। यही नहीं, ओ बडीज आपके लिए कैशू पेरी पेरी, कैशू लेमन ग्रास, कैशू मद्रास करी, हनी सिनेमन आमंड भी लाया है। तो अगर आपको टेस्ट और हेल्थ दोनों का ही ख्याल है तो एक बार स्नैक्स लेने से पहले अपने नजदीकी दुकानदार से ये पूछना न भूलें, भैया ओ बडीज है क्या? और हर प्रोडक्ट की खरीद पर पाएं 100 रुपए तक कैशबैक जीतने का भी मौका। तो अब अपने 10 रुपए तले हुए स्नैक्स की जगह ओ बडीज पे खर्च करें।